बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो रूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते हैं। शिव जी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर, जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि देखो शिव तत्व की ओर चलो, भगवान के गुणगान की ओर चलो। शंभु शरणे मांगू घड़ी ने घड़ी, दुख काटो दया करी हम शिव तत्व की ओर चलने का प्रयास करते हैं, भगवत भक्ति की ओर चलने का प्रयास करते हैं। संस्कार होंगे और श्रेष्ठ संस्कार होंगे, ये तो निश्चित है कि हमारे बच्चे फिर मार्ग से विभाजित नहीं होंगे। आज सबसे बड़ा पूरे राष्ट्र में सबसे बड़ा अगर कहीं तकलीफ का विषय बना हुआ है तो जो सनातन धर्म को लोग तोड़कर दूसरे धर्म में जो प्रवेश करा रहे हैं, उसका सबसे मूल कारण केवल एक ही है, हमारे बच्चे संस्कार से विहीन हो जाना। केवल एक कारण विशेष है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से दूर होते चले गए। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कई बच्चों को माता पिता समझा भी नहीं पाते, कई बच्चों को माता पिता समझा भी नहीं पाते। थोड़ा सा माता पिता ने अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करा और उतनी देर में बच्चे कह देते हैं हमको ज्ञान मत दो, चुप बैठो, शांति रखो, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो, हमको ज्ञान मत दो, शांति रखो। कई माता पिता अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करते, ऐसा नहीं कि नहीं समझाते। कोई माता पिता ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को ना समझा, समझाएगा, ज्ञान भी देगा। पर संस्कार का जब अभाव हो जाता है तो बच्चे अपने माता पिता के कहने पर भी नहीं चलते। एक बात बड़ी विचित्र है पर सत्य है, आप उसे आजमाएं ना आजमाएं। जिस पत्नी के लिए आप दिन भर मेहनत करते हो, जिन बच्चों के लिए आप दिन भर मेहनत करते हो, घर, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब बनाया, सब कुछ जोड़ा, व्यापार भी जमाया, फैक्ट्री भी जमाई, घर भी जमाया, सब कुछ जमाया। जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नी के लिए, परिवार के लिए आपने सब कुछ जोड़कर रखा, सब कुछ,
मैं धन्यवाद दूंगा इधर पंडाल के लोगों को, इधर पंडाल के लोगों को, और आधे इधर पंडाल के लोगों को, आपकी शांति को और आपके एकाग्र चित्त से कथा सुनने को धन्यवाद दूंगा। एक बात, कार्यकर्ता हो चाहे आने वाले यात्री हो, ये समझ जाएं कि इतने लाखों लोग, ये 5-5, 6-6 लाख लोग केवल 3 घंटे की कथा के लिए आए और आप आगे बैठने के चक्कर में बड़ कर इतने लाखों भक्तों का हृदय क्यों तोड़ रहे हो? जरा विचार करिएगा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए भाई। लाखों भक्त केवल 3 घंटे की कथा के लिए आए हैं और दिन भर हजारों रुपए का पेट्रोल खर्च करा है, समय खर्च करा है, तब जाकर यहां पहुंचे हैं और तुम्हारे आगे बैठने के चक्कर में केवल इन भक्तों का हृदय भी टूट रहा है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर। एक विचित्र है, जोड़ा खूब जोड़ा, दिया बेटों को दिया, परिवार को दिया, प्रत्येक व्यक्ति करता है, कोई भी, केवल आप अलग से नहीं हो ना हम अलग से, प्रत्येक व्यक्ति करता है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है, मान लो कमाकर हमने बच्चों को भी दिया, पत्नी को भी दिया, परिवार को भी दिया, और वही बच्चे, वही पत्नी, वही परिवार यदि आपके विपरीत चले तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव जब काशी की धरा पर विराजमान थे, काशी की भूमि पर बैठे हुए थे, मां गंगा जी का पावन तट था, मां गौरा, मां भवानी, मां दुर्गा उनके करीब में बैठी हुई। तब षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी का जब आगमन होता है, षडानंद कार्तिकेय जी जब पधारे तो माता पार्वती जी के पास में बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी ने एक निवेदन, एक विनय किया। एक निवेदन षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी माता से, मां ये काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी में जिसके प्राण छूट जाते हैं वो दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। ये वो काशी, काशी अभिमुक्त नगरी है। हम इस काशी में जन्म लेने वाला फिर वापिस जन्म नहीं लेता। मां षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से एक प्रश्न किया है, मां मान लो किसी कारणवश काशी से बाहर, काशी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह कोई स्थान, जैसे अपन मान लो बरहानपुर है, सीहोर है, लातूर है, भुसावल है, या जलगांव है, या आदि जितने भी स्थान हैं आसपास के, खंडवा समझ लो, खरगोन समझ लो, जो भी आपकी चित्तवृत्ति में आ जाए,
ये सदानंद कार्तिकेय जी का बड़ा भारी प्रश्न है अपनी माता से। मां, मान लो काशी में जिसके प्राण छूटते हैं वो मुक्त हो जाता है, वापिस जन्म नहीं लेता, पर एक निवेदन है, अगर किसी का आगमन काशी में नहीं हुआ हो, वो काशी में नहीं पहुंचा हो, और मान लो वो फिर जन्म ना लेना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब माता पार्वती जी ने कहा, अगर भूल से भी जो व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं, और अगर मान लो प्राण छूट भी गए, अगर भूल से भी बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाया उस पर पड़ जाती है, तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ जाना, बेलपत्री के वृक्ष की केवल एक ओट पड़ जाना, ये कई लोग वास्तु के अनुसार कह देते हैं साहब कि घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। पर किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना, आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है, और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है, तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। ये हमारा शास्त्र का है। कहने वालों ने कह दिया कि मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मंदिर से दूर चले जाओ। ये कोई दूसरे नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाह रहे हो। जैसे कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। ये दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे, अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहेंगे। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे, फिर और दूर ले जाकर कहेंगे कि तुम अब अपना ये सनातन धर्म छोड़ दो और फिर हमारे धर्म में आकर बैठना चालू कर दो। ये वो लोग। अब समझना हमको है, समझदारी हमको चाहिए। जो ज्यादा अक्ल देना तुमको कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज्यादा लगाओ और भगवान से कहो कि ये 2 अगरबत्ती ज्यादा हमने इसलिए लगाई है कि जो हमको अक्ल दे रहा है वो किसी और को अक्ल नहीं दे, इसलिए आप उसको थोड़ी सी अक्ल दे देंगे। 2 अगरबत्ती ज्यादा लगा दो उस परमात्मा के। गुरु द्रोणाचार्य के घर में बेटे ने जन्म लिया, अश्वत्थामा ने। शिव जी की कृपा से प्रकट हुआ।